हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 उसमें दिया गया है u इक्वल टू 1 से लेकर 9 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। a इक्वल टू 2 4 6 8 है, b इक्वल टू 2 3 5 7 है। इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। जो पहला है a सम्मिलन b का डैश इक्वल टू a डैश सर्वनिष्ठ b का डैश, और दूसरा a सर्वनिष्ठ b का डैश इक्वल टू a डैश सर्वनिष्ठ b डैश। इन दोनों को बराबर सिद्ध करना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है a सम्मिलन b का डैश इक्वल टू a डैश सर्वनिष्ठ b का डैश, तो पहले हम a सम्मिलन b निकालेंगे। a और b में जो भी अवयव है उनको हम साथ में लिख लेंगे, जैसे 2 4 6 8 3 5 7। अब ए सम्मिलन बी का डैश निकालेंगे। हमें इसमें यू के वे सभी अवयव लिखना होगा जो ए सम्मिलन बी में नहीं है। तो ऐसे कौन से अवयव है? 1 और 9 नहीं है, बाकी सारे अवयव। इसीलिए ए सम्मिलन बी का डैश क्या हो जाएगा? 1 और 9 हो जाएंगे। अब हम ए डैश निकालेंगे। ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। यू के वे सभी अवयव जो ए में ना हो, तो कौन से नहीं है? 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है। और बी डैश यानी यू के वे सभी अवयव जो बी में ना हो, तो कौन से नहीं है? 1 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। तो ए सर्वनिष्ठ बी डैश इक्वल टू इन दोनों के जो कॉमन अवयव ए डैश और बी डैश के जो कॉमन अवयव होंगे वो ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश में आएंगे, यानी 1 9। तो ये देखिए सत्य सिद्ध हो गया। ए सम्मिलन बी का डैश इक्वल टू ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश क्या है? बराबर है एक दूसरे के। अब हमें फिर से सिद्ध करना है। ए सर्वनिष्ठ बी का डैश इक्वल टू ए डैश सम्मिलन बी का डैश है। ए सर्वनिष्ठ बी पहले हम ज्ञात करेंगे, यानी ए और बी में जो दोनों में कॉमन अवयव है हम उसे लिखेंगे। जो कॉमन अवयव है 2 है। ए सर्वनिष्ठ बी का डैश, इसमें हम यू के वे सभी अवयव लिखेंगे, जिसमें ए सर्वनिष्ठ बी के अवयव को छोड़कर यू में रहने वाले सारे अवयव होंगे। तो ऐसे अवयव कौन से हैं? 1 3 4 5 6 7 8 9 है। ए डैश सम्मिलन बी डैश, आपने ए डैश और बी डैश निकाल रखा है। मतलब यहाँ पे मैंने दोबारा नहीं निकाला है क्योंकि जो संख्या है वो समान है, लेकिन आप निकाल लीजिएगा। ए डैश क्या है? 1 3 5 7 9 है, और बी डैश क्या है? 1 4 6 8 9 है। तो ए डैश का मतलब इन दोनों के मिलाकर सभी अवयव हमको लिखना है, जैसे 1 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये दोनों बराबर है, इसलिए ये भी क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया हमारा। अब हमारा 5वां दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। इसमें 4 क्वेश्चन है टोटल, उन सभी के लिए हमें क्या करना है? वेन आरेख खींचना। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये ए सम्मिलन बी डैश का वेन आरेख है। तो इसके लिए जो छायांकित भाग है इसे छोड़कर जो भी छायांकित भाग है वही होगा हमारा ए सर्वनिष्ठ बी डैश का एरिया। जैसे ए डैश सर्वनिष्ठ बी, ए सम्मिलन बी का डैश का हमें पूरा एरिया निकालना है। तो जो छायांकित भाग है वो इसका आंसर होगा। ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश, ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश, यानी कि इन दोनों में उभयनिष्ठ पार्ट कौन सा है? तो ये है हमारा ये वाला बी वाला पार्ट, और ये है ए वाला पार्ट। ये बीच वाले पार्ट को छोड़ देंगे क्योंकि ये डैश के लिए है। ए सर्वनिष्ठ बी का डैश होल डैश, इसमें भी यही वाला एरिया आएगा। ए का एरिया आ जाएगा, बी का एरिया आ जाएगा। इन दोनों के जो उभयनिष्ठ एरिया उसे हम छोड़ देंगे। अब हम ए डैश सम्मिलन बी डैश, ए डैश सम्मिलन बी डैश, यानी कि इन दोनों का जो उभयनिष्ठ एरिया है दोनों का एरिया ले लेंगे। सिर्फ ये दोनों का एरिया जो बीच वाला है इसे छोड़कर बाकी सभी जो एरिया है वो इसके अंदर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सर्वात्रिक समुच्चय यू है। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है तो कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो वो ए डैश क्या होगा? पहले हम यहाँ पर यू लिखेंगे। यू क्या है? एक्स समतल में एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है जो समतल में है। ए क्या है हमारा? एक्स एक त्रिभुज है जिसका कम से कम एक जो कोण है वो 60 डिग्री का ना हो। तो ए डैश क्या होगा हमारा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा, जिसकी दो समबाहु त्रिभुज होगा, जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। ए डैश हमारा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब हम आते हैं 7 में निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थान आपको भरना है। तो उसमें दिया गया है ए सम्मिलन ए डैश इक्वल टू क्या होता है? यू होता है। फाई डैश सर्वनिष्ठ ए इक्वल टू क्या होता है? ए होता है। ए सर्वनिष्ठ ए डैश इक्वल टू क्या होता है? फाई होता है। यू डैश सर्वनिष्ठ ए इक्वल टू क्या होता है? फाई होता है। चलिए ये प्रश्नावली हमारी खत्म हुई है। हम अगले एग्जाम्पल अगले वीडियो में कवर करेंगे।